Good morning to everybody. So in the last class we have discussed about the basis of animal classification. जो एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए इसका क्या क्या बेसिस था. So क्या क्या बेसिस हमने खत्म कर दिया था ना. पहला बेसिस था habitat. We have completed habitat. Second में level of organization. Level of organization. Third, circulatory system. फोर्थ में germ layer. फिफ्थ में बॉडी सिमेट्री. सिक्स्थ में सीलम. ये जो 6 बेसिस था हमने उसको लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था. आज इसका जो 7th बेसिस है उसको देखेंगे. 7th बेसिस क्या है ना. मेटामेरिज्म और बॉडी सेगमेंटेशन. वो क्या है ना. ये जो प्रोसेस है ना, इफ द बॉडी इज एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स with serial repetition of at least some organ. This line is important. यहाँ पे क्या होगा ना, कुछ ऑर्गन का रिपीटेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए एनालिड. सो इसमें क्या होगा ना, इसका हेड पोर्शन रहेगा. उसके बाद उसका जो बॉडी का सेगमेंट्स उसका रिपीटेशन रहेगा. एंड ईच सेगमेंट कंटेन्स बोथ. इट इज अ hermaphrodite animal. That means both the male and female sex organs are present in the same individual. यहाँ पे क्या होगा ना, ईच सेगमेंट में क्या होगा ना, इसका मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा और अदर पार्ट भी उसके अंदर रहेगा. इसीलिए उसको क्या बोलते हैं ना, इसका जो पार्ट्स रिपीट हो रहा है वो नीचे वाला हिस्से में वो ऐड होके जा रहा है. ये जो पूरा मैकेनिज्म है उसको हम बोलते हैं क्या ना, मेटामेरिज्म. एंड ये जो 1 सेगमेंट्स है उसको बोलते हैं मेटामियर. ये पूरा प्रोसेस को मेटामेरिज्म बोलते हैं और ये जो सेगमेंट है उसको बोलते हैं मेटामियर. ये किस ग्रुप की ऑर्गेनिज्म में दिखाई देता है ना. इट इज मोर ऑफन फाउंड इन Annelida, आर्थ्रोपोडा. ये जो दो ग्रुप है, दिस इज प्रीडोमिनेंट इन दिस 2 ग्रुप्स. बट इन केस ऑफ कॉडेट्स, कॉडेट के केस में क्या होता है ना, इंटरनल मेटामेरिज्म इज सीन. But in case of Annelida and Arthropoda, external metamerism is found. So this is all about your metamerism. उसके बाद क्या है, मेटामेरिज्म के बाद ना नोटोकॉड. ये क्या है, what is notochord? Now it is a rod-like structure. Rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development. During embryonic डेवलपमेंट. ये क्या हुआ, ये जो स्ट्रक्चर ना रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डोर्सल साइड. डोर्सल साइड ये वाला जो
पीछे वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं डोर्सल साइड, और ये आगे वाला हिस्से को हम बोलते हैं वेंट्रल साइड। सो ये डोर्सल साइड में रहता है। कब रहता है ना, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगर ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखाई देगा तो फिर एडल्ट में रहेगा या नहीं रहेगा ना। नोटोकॉड इज एब्सेंट इन एडल्ट्स। एडल्ट के केस में नोटोकॉड नहीं है, बट नोटोकॉड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। नोटोकॉड क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। सो इसीलिए ये जो नोटोकॉड, जिन जिन ऑर्गेनिज्म का नोटोकॉड है उसको हम बोलते हैं कॉडाटा, और जिन जिन का नहीं है उसको हम बोलते हैं नॉन कॉडाटा। कॉडाटा क्या है ना, ऑर्गेनिजम्स पोजेसिंग नोटोकॉड। जिनका नोटोकॉड है उसको कॉडाटा बोलते हैं, जिनका नहीं है उसको बोलते हैं नॉन कॉडाटा। नोटोकॉड इज एब्सेंट। सो ये जो नोटोकॉड किससे ओरिजिन होता है ना, इट इज मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड। मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड। जो 3 जर्म लेयर था हमारा वो क्या था, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, 3 जर्म लेयर से जो मेसोडर्म था, इसी मेसोडर्म से क्या होता है ना, ये नोटोकॉड का ओरिजिन होता है। इसको याद रखना, मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड। सो ये 7th क्या हुआ ना, मेटामेरिज्म हुआ। 8th क्या हुआ, 8th बेसिस ना नोटोकॉड हुआ। सो उसके बाद 9th बेसिस हम लोग देखेंगे बॉडी टेम्परेचर। ओके, अभी देखते हैं बॉडी टेम्परेचर। According to body temperature, or on the basis of body temperature, the animals are classified into 2 categories. पहला वाला कैटेगरी क्या है ना, होम्योथर्मिक एनिमल्स। और दूसरा वाला कैटेगरी क्या है ना, पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स। उसको हम डिफरेंस की तरह देखते हैं। ये जो होम्योथर्मिक, होम्यो का टर्म किससा है ना, होम्यो का मीन्स सिमिलर। सो इसका जो थर्मिक मीन्स टेम्परेचर, इनका जो बॉडी टेम्परेचर रहेगा वो सिमिलर रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। सो इसको हम बोलते हैं कॉमनली वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ये जो पोइकिलोथर्म्स है उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। होम्योथर्म का और क्या है स्पेशलिटी ना, इन दिस एनिमल्स द बॉडी टेम्परेचर remains constant irrespective of एनवायरमेंटल टेम्परेचर। बाहर टेम्परेचर जो भी हो, लेकिन बॉडी का जो अंदर का टेम्परेचर वो सेम टू सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग, हमारा बॉडी देयर इज ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन आवर बॉडी, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। और उस टेम्परेचर को जो मेंटेनेंस के प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। वो मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी
इक्विलिब्रियम। ये टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है ना, थ्रू ऑस्मोरेगुलेशन एंड होम्योस्टैसिस। इसीलिए क्या होता है ना, इन जब बाहर बहुत ठंड हो जाता है तो वी स्टार्ट शिवरिंग। सिमिलरली अगर बाहर बहुत गर्मी हो जाता है तो फिर क्या होता है ना, वी प्रोफ्यूजली स्वेट। पोइकिलोथर्म्स में क्या होगा ना, ये बाहर का जो टेम्परेचर है वो उसके हिसाब से ये बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है। इन दीज एनिमल्स the body temperature fluctuate according to environmental temperature। यहाँ पे क्या होगा, ये जो एनिमल है इसका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर है, they were more adapted but these animals are less adapted। इसीलिए वो अडेप्ट करने के लिए एनवायरमेंट से वो क्या करते हैं ना, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन में वो जाते हैं। These undergo hibernation and estivation। हाइबरनेशन क्या है, व्हाट इज हाइबरनेशन ना, विंटर स्लीप। विंटर स्लीप। एस्टिवेशन क्या है, समर स्लीप। समर स्लीप। इसमें क्या होता है ना, क्या क्या एनिमल है जो कि समर स्लीप में जाता है ना, इसका बेस्ट एग्जांपल है स्नेल। स्नेल का स्पेशलिटी क्या है ना, इट इज वो समर सीजन में दिखाई नहीं देंगे, ठीक रेनी सीजन शुरू होने से वो क्या होगा ना, जहीं पे भी वो एस्टिमेट कर रहे होंगे वो फिर से बाहर चला आएंगे। सिमिलरली जो फ्रॉग विंटर सीजन में हाइबरनेशन में जाता है, वी कैन नॉट फाइंड द फ्रॉग ड्यूरिंग दैट विंटर सीजन। वी कैन फाइंड बट they were maybe some under the stone or under the rocks or any trees or like that thing। so इसका क्या हुआ ना, वो अडेप्ट करने के लिए हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाते हैं। लेकिन इनका जो they were well adapted, they do not undergo hibernation and estivation। ओके, इसका एग्जांपल क्या है, mammals, birds और we can say apes। इसका एग्जांपल क्या है, पोइकिलोथर्म्स का पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया। जो टेट्रापोडा ग्रुप है उसको सुपर क्लास बोलते हैं टेट्रापोडा को। इसमें क्या है ना, 4 क्लासेस है। 4 क्लासेस में क्या क्या आएगा ना, पहला क्लास है एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मामालिया और मामल्स। सो ये 4 में से क्या होगा, और जो सुपर क्लास स्पाइसेस था वो एक अलग ग्रुप है। सो इसमें क्या होगा ना, ये जो वर्टिब्रेट का जो ये 3 ग्रुप, इसमें क्या होगा ना, दीज वर कोल्ड ब्लड। ये याद रखना, क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जांपल, दे गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ पोइकिलोथर्मिक एनिमल्स, गिव 1 एग्जांपल ऑफ होमियोथर्मिक एनिमल, और इन क्वेश्चन दे मे आस्क which of the following is a poikilothermic animal, there are some examples, which of the following is a homeothermic animals। इन सब के अलावा there are also 2 other terms, यूरिथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। यूरिथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। यूरिथर्मल का क्या है ना, these animals can tolerate wide range of temperature fluctuations। ये जितना भी एनिमल आएंगे इसके अंदर वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन का सस्टेन कर पाएंगे।
can tolerate wide range of temperature fluctuation. स्टेनोथर्मल में क्या होगा ना, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को वो सर्वाइव कर पाएंगे। स्टेनोथर्मल का एग्जांपल क्या है, ट्राउट फिश है, वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। यूरीथर्मल का क्या है ना, मशीर फिश है। सो इसका क्या होगा ना, टेम्परेचर, सपोज आज का टेम्परेचर हो गया क्या ना, सपोज 10 डिग्री सेल्सियस, और आफ्टर 2 days the temperature becomes 30 degree. So still this can survive, but stenothermal animals cannot survive in these rapid fluctuating conditions. So this is all about your body temperature. Body temperature के बाद क्या आता है, sexual dimorphism or sex of the animal. Now we will see how we are distinguishing the animals on the basis of sex. On the basis of sexual dimorphism or sex, there are two types of organisms. पहला वाला क्या है, यूनिसेक्सुअल और डायोइशियस, और सेकंड में क्या आएगा, बाइसेक्सुअल और मोनोइशियस और हर्माफ्रोडाइट। और हर्माफ्रोडाइट। यूनिसेक्सुअल में क्या आएगा ना, वन सेक्स ऑर्गन is present in one individual. वन इंडिविजुअल में क्या होगा ना, वन सेक्स ऑर्गन दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा ना, मैमल्स, बर्ड्स, एम्फिबियंस, इसमें क्या होगा ना, वन, एक ही जो ऑर्गेनिज्म में एक सेक्स ऑर्गन, इट मे बी मेल, इट मे बी फीमेल, वी कैन से दैट मेल इज डिफरेंट एंड फीमेल इज डिफरेंट. We can distinguish between these two. But in case of bisexual or monoecious or hermaphrodite, we cannot distinguish as male and female. हमको पता नहीं चलेगा कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, because both these sex organs are present in same individual. Both sex organs present in one individual. Both sex organs are present in one individual. So यहाँ पे क्या होगा, ये hermaphrodite term, this is more commonly used in case of animals. जब हम एनिमल किंगडम को पूरा पढ़ेंगे 1 by 1 फाइलम, इसमें क्या आएगा ना, ये जो टर्म बहुत बड़ा आएगा. फिर क्या होता है ना, इन केस ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स क्या हो गया ना, इनमें टेस्टिस भी होगा, ओवारी भी होगा, वो सही ना, बोथ सेक्स ऑर्गन्स. अगर कभी-कभी क्या होता है ना, टेस्टिस मैच्योर अर्लियर देन ओवारी, सो ये जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं प्रोटैंड्रोस. प्रोटैंड्रोस एंड सिमिलरली और कुछ जगह आएगा जहां पे क्या होता है ना, कंडीशन आएगा ओवारी मैच्योर अर्लियर देन टेस्टिस, उसको बोलते हैं क्या ना, प्रोटोगाइनोस. प्रोटैंड्रोस एंड प्रोटोगाइनोस.
प्रोटॉन्ड्रस में क्या होता है ना, इसका एग्जांपल क्या है, पहले टेस्टिस मैच्योर अर्लियर देन ओवारी। प्रोटोगाइनस में क्या होगा ना, ओवारी मैच्योर earlier than testis। इसका एग्जांपल क्या है, सेफालोपोड्स। सेफालोपोडा और यू कैन से दैट एम्फियोक्सस। इसमें क्या आएगा ना, आर्थवर्म, हाइड्रा। In earthworm and hydra, both these sex organs are present. So ये क्या हो गया ना, बाइसेक्सुअल में ये जो एनिमल अर्थवर्म हो गया, हाइड्रा हो गया, सेफालोपोड्स, ये सब बाइसेक्सुअल एनिमल्स है। यूनिसेक्सुअल में क्या हो गया ना, मैमल्स, बर्ड्स, ये सब यूनिसेक्सुअल एनिमल इंक्लूडेड है। सो ये सेक्स जो बेसिस है, दिस इज आल्सो वन इंपॉर्टेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन। आफ्टर सेक्स कम्स फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये क्या है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस में क्या होता है ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करके जाइगोट को बनाता है। So ये क्या है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। पहला वाला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा वाला है क्या ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है ना, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ मदर। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड मदर्स बॉडी। यहां पे क्या होगा ना, इनसाइड मदर्स। और यहां पे क्या होता है ना, फर्टिलाइजेशन मदर्स की बॉडी में, मदर की बॉडी से बाहर हो रहा है, तो फिर क्या होगा ना, जो ऑफस्प्रिंग वहां से निकलेंगे, ये जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में दे वर मोर वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स, क्योंकि उनका जो पेरेंटल केयर है वो थोड़ा वीक है। मोर वल्नरेबल। यहां पे क्या होता है ना, मदर की बॉडी की अंदर इसका फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए इसका क्या होता है ना, दे वर मोर सेफ। इनका जो सेफ्टी थोड़ा अच्छा रहता है। इसमें फिर क्या होता है, ये एग्जांपल क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, फ्रॉग, फिशेस। इंटरनल में क्या आएगा, mammals। So ये दिस इज ऑल अबाउट योर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद वाला जो आता है बेसिस, वो लास्ट बेसिस है, वो क्या है ना, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है ना, वो फर्टिलाइजेशन के बाद अप टू योर पार्चुरेशन और बेबी जो बार्थ होता है उसी प्रोसेस तक जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंटल पीरियड। डेवलपमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट। पहला वाला क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, सेकंड वन इज डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है ना, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू ए
लार्वल स्टेज। यहाँ पे क्या होगा ना, एक लार्वल स्टेज आएगा, उसी लार्वल स्टेज के थ्रू से ये डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस थ्रू ए लार्वल स्टेज। यहाँ पे क्या होगा ना, नो लार्वल स्टेज। लार्वा स्टेज नहीं, young one resembles the adult। जब young one इससे निकलेंगे तो वो एडल्ट की तरह ही दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो लार्वा होता है उसका मेटामॉर्फोसिस होता है, उसका थोड़ा जो फॉर्म है उसमें चेंज आता है। आफ्टर दिस मेटामॉर्फोसिस द लार्वा इज कन्वर्टेड टू ए फुल फ्लेश्ड एडल्ट। तो सिमिलरली ये ज्यादातर क्या होता है ना, जितना भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये सब डायरेक्ट डेवलपमेंट की इंक्लूडेड है। अभी देखते हैं जो 4 सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस था, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जर्म लेयर्स, सिमेट्री एंड सीलम। जो ये जो डिफरेंट फाइलम से इनमें क्या क्या समरी टेबल इसमें हम बनाते हैं। तो पहला फाइलम क्या था, पोरीफेरा। सेकंड फाइलम क्या है, सिलिंटरेटा और निडारिया। थर्ड फाइलम टिनोफोरा, देन प्लाटीहेलमिन्थेस, then Aschelminthus, or we can say Nemathelminthus, then Annelida, Arthropoda, Mollusca and Echinodermata। हेमिकोडाटा, so these are all the important phylums। यहाँ पे क्या है, अभी इंडिविजुअल हम लोग देखेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, वो इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जर्म लेयर क्या है, सिमेट्री क्या है और सीलम क्या है। पोरीफेरा का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था वो क्या था, जो पहला लेवल था सेलुलर लेवल। यहाँ पे क्या होता था ना, कुछ सेल मिलके वो बनाते थे स्ट्रक्चर, बट टिश्यू इज नॉट फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या है, सिलिंटरेटा और निडारिया में टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल। टिनोफोरा में क्या आया ना, दिस इज आल्सो टिश्यू लेवल। ज्यादातर ये निडारिया और टिनोफोरा इन दोनों ग्रुप के बीच में ये जो बेसिस है ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। देन प्लैटीहेलमिन्थेस में क्या, ऑर्गन। प्लैटीहेलमिन्थेस से लेवल ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। आस्चेलमिन्थेस और निमाटहेलमिन्थेस में क्या आएगा ना, सेम टू सेम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। सिमिलरली एनेलिडा में भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। आर्थ्रोपोडा सेम, मोलुस्का ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। एकाइनोडर्म्स ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स all are included in organ और organ system। that means कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं प्लैटीहेलमिन्थेस टू कोडेट्स जितना भी
ग्रुप है, जितना भी फाइलम है, ऑल पॉजेस ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या आएगा ना, जर्म लेयर्स। जर्म लेयर क्या है ना, पॉलीफेराइज डिप्लोब्लास्टिक। Similarly, coelenterate as well as ctenophores all are diploblastic, and platyhelminthes triploblastic, platyhelminthes up to chordates all are triploblastic. नेक्स्ट बॉडी सिमेट्री, यहाँ पे था पोरीफेरा। पोरीफेरा का सिमेट्री क्या है ना, असिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री। असिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री। सिलेंटरेटा का क्या है, रेडियल। सिमिलरली टिनोफोर का भी रेडियल सिमेट्री। प्लैटीहेल्मिन्थेस का क्या है, बाइलेटरल। अस्चलमिन्थेस बाइलेटरल, एनेलिडा बाइलेटरल, आर्थ्रोपोडा बाइलेटरल, मोलुस्का, मोलुस्का का क्या है ना, बाइलेटरल, एक्सेप्ट स्नेल। स्नेल का क्या है ना, असिमेट्रिकल। देन एकाइनोडर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अभी मैं बोलने जा रहा हूं। एकाइनोडर्म का जितना भी एडल्ट है ऑल पॉजेस रेडियल सिमेट्री, बट इट्स लार्वा पॉजेस बाइलेटरल सिमेट्री। ये एक इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है उनका। एकाइनोडर्म का, और एक बार बोल रहा हूं, एकाइनोडर्म का लार्वा है बाइलेटरली सिमेट्रिकल और उसका एडल्ट है रेडियली सिमेट्रिकल। यहाँ पे क्या होगा ना, लार्वा बाइलेटरल, एडल्ट रेडियल। उसके बाद हेमिकोडाटा बाइलेटरल एंड कोडाटा बाइलेटरल। सो अभी देखते हैं जो लास्ट बेसिस अभी है हमारा, लास्ट इंपॉर्टेंट बेसिस है सीलम। पोरीफेरा का सीलम क्या है, इसका सीलम है या नहीं ना, असीलोमेट। इसका सीलम नहीं है। सिमिलरली सिलेंटरेट्स एंड टिनोफोर्स ऑल आर असीलोमेट्स। प्लैटीहेल्मिन्थेस, this is also acylomet. Nemathelminthes or Aschelminthes, it is pseudocoelomet. सीलम नहीं है लेकिन बाहर से सीलम होने की तरह दिखता है। उसके बाद एनेलिडा, एनेलिडा अप टू कॉर्डेट्स जितना भी आया ऑल आर सीलोमेट और यूसीलोमेट। अभी समझ में आ रहा है, ये पूरा जो टेबल है इसको अच्छी तरह से रीड करना एक एक करके। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बताया इसको थोड़ा देखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिविजन्स ऑफ किंगडम एनिमल। अभी देखते हैं किंगडम एनिमल का क्या क्या डिविजन है ना। ब्रॉडली इट इज divided into two sub kingdoms। पहला वाला क्या है ना, invertebrates और नॉन कॉर्डेटा। कॉमनली इट इज नॉन कॉर्डेटा। और दूसरा वाला क्या है ना, कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इसका फाइलम्स क्या क्या है ना, नॉन कॉर्डेटा का पहला फाइलम है पोरीफेरा, निडारिया,
टिनोफरा, प्लाटीहेलमिन्थेस, आस्चेलमिन्थेस, आनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमिकोडाटा, सिमिलरली एक्चुअली पोरिफेरा के पहले और भी एक ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं प्रोटोजोआ, बट इन केस ऑफ प्रोटोजोआ देयर वर सम ऑर्गेनिजम्स लाइक यूग्लिना व्हिच possess both the plant and animal characters. सो इसीलिए हम क्या ना, जब एनिमल किंगडम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द ग्रुप्स व्हिच कम्स अंडर प्योरली किंगडम एनिमल। वो कुछ अभी देखते हैं वो कोडाटा का क्या क्या डिवीजन है ना। उसका ब्रॉडली दो डिवीजन है। पहला क्या है ना, प्रोटोकोडाटा। प्रोटोकोडाटा दैट मींस दीज आर प्रिमिटिव। प्रोटो का मतलब क्या है ना, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ कॉडेट्स। इसका दो ग्रुप्स है, यूरोकोडाटा, सेफालोकोडाटा। यूरोकोडाटा एंड सेफालोकोडाटा। सिमिलरली उसका ये कोडाटा का और एक ग्रुप है, उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। अगेन वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, अग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा। अग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमाटा। अग्नाथा का मतलब क्या है ना, एब्सेंस ऑफ जॉ। ग्नाथोस्टोमाटा का मतलब क्या है ना, प्रेजेंस ऑफ जॉ। अग्नाथा का एक ही लिविंग क्लास है, उसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लो का मीनिंग सर्कुलर, स्टोमाटा का मीनिंग माउथ। ग्नाथोस्टोमाटा में क्या आता है ना, इसका दो सुपर क्लास आता है। एक है पाइसेस, it includes all the fishes। इसमें भी ब्रॉडली दो टाइप का फिश दिखाई देता है, एक है बोनी फिश, दूसरा है कार्टिलेजिनस फिश। ऑस्टिकथाइस एंड कॉन्ड्रिकथाइस। उसके अलावा इसका और भी दो ग्रुप है, होलोसेफाली, scaleless fishes and dipnoi, long fishes। It is the connecting link between fishes and amphibians। So ये पाइसेस हो गया। इसका और एक सुपर क्लास है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर क्या आता है ना, इसका चार क्लासेस है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, apes and mammalia। So this is the whole schematic representation of kingdom Animalia। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, we are saying नॉन कोडाटा जो है ना, नॉन कोडाटा is also known as invertebrata or invertebrates, but we cannot say that chordata is equivalent to vertebrata। So all chordates, ये जो लाइन में भी बोलने जा रहा हूं, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। यहाँ पे क्या है ना, बिकॉज द कॉर्डेट आल्सो हैज अनदर ग्रुप प्रोटोकॉर्डेटा व्हिच डू नॉट हैव वर्टिब्रल कॉलम। मैंने क्या बताया था नोटोकॉर्ड के टाइम में ना, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, बट ड्यूरिंग एडल्ट स्टेज इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पे क्या हो गया ना, इनमें से वर्टिब्रल कॉलम है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, बट
these animals do not contain vertebral column. यूरोकोडाटा, इनका जो नोटोकॉड है कहाँ है ना, टेल रीजियन में। इनका स्पेशलिटी क्या है ना, इट शोज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है ना, द लार्वा इज वेल डेवलप्ड एंड द एडल्ट इज लेस डेवलप्ड। बट एक्चुअली क्या होना चाहिए था ना, लार्वा इज लेस डेवलप्ड एंड adult should be well developed. So this is progressive metamorphosis which is found in tadpoles. So यहाँ पे क्या होगा ना, टेल रीजियन में ही नोटोकॉड मिलेगा। जब उसका मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा वो एडल्ट हो जाएगा, एडल्ट में वो नोटोकॉड नहीं है। बट नोटोकॉड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ए एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म। सो इसीलिए ये प्रोटोकॉडेट के अंदर जाते हैं, इनका वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। सेफालोपोडाटा, इसका क्या है ना, थ्रू आउट द बॉडी है, फ्रॉम हेड टू टेल रीजियन नोटोकॉड रहेगा। लेकिन नोटोकॉड कहाँ मिलता है, डोर्सल साइड में, फ्रॉम द बैक रीजियन। बट इसीलिए ये भी एक सेपरेट ग्रुप है। अगर हम प्रीवियस क्लासिफिकेशन देखेंगे तो ये हेमिकोडाटा जो ग्रुप है, इट वाज आल्सो अंडर प्रोटोकोडाटा, बट लेटर अकॉर्डिंग टू रिसेंट क्लासिफिकेशन द हेमिकोडाटा इज इंक्लूडेड अंडर नॉन कोडेट्स।